Good morning everyone. Yesterday we completed till question number 5th of exercise 9.2. I hope you have revised till that question. Now today we will move forward with question number 6 of exercise 9.2. Question number 6 says express each of the following percentages into decimals. Now when we have to convert percent to decimal, परसेंट से किसी में भी कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 100. सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे. फर्स्ट वन इज 50%, सो दिस इज 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 0.5. सेकेंड वन इज 33% विच इज 33 divided by 100 which is 0.33. Third part is 1 by 2% which is 12 to the 24 and 125 by 2 into 100. अब आपको क्या करना है, इस 100 के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो 100 होता है उससे हम डायरेक्ट दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं. 2 1 2 2 2 4.5, तो ये कितना आ गया 12.5 डिवाइडेड बाय 100. अब देखिए कितना आसान हो गया, 0.125. नेक्स्ट पार्ट इज 6 1/4%. दिस इज 6 for the 24 and 125/4 into 100. डिवाइड करो, यहाँ पे ऐसे डिवाइड करके देख लो. 4 6 24, कितना बचा 1 0, डेसिमल लगाओगे. 4 2 8, कितना बचा 2 0 and 4 5 20. तो आंसर आ गया 6.25. 6.25 divided by 100 will give you 0.0625. क्यों? डेसिमल दो प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा इसलिए. फाइन. नेक्स्ट वन, ई पार्ट इज 85%. सिमिलरली 85 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.85. आपको ये बिल्कुल भी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं करना है, आपको सीधा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है. सीधा डिवाइड करो 100 से और आंसर लिखो. नेक्स्ट वन इज 105%. सो दिस विल बिकम 105 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 1.05. नेक्स्ट वन इज 7.4%, which is 7.4 divided by 100, 0.074. Next one is 0.01%. So 0.01 divided by 100, मतलब ये डेसिमल दो प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 and 1. Next one is 32.3%. So 32.3 divided by 100 will give you 0.323. हमें क्या करना है, सीधा जो हमने डेसिमल्स में सीखा था कि अगर नीचे दो जीरो है तो डेसिमल दो प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा. ये सब चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं. अगर आपने पहले का चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये वाला चैप्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर अगर आपने पहले वाले चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो फिर आपको ये पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नेक्स्ट वन इज 175.1%. So this is 175.1 divided by 100. So this is 1.751. Next one is 0.25%. So this is 0.25 divided by 100 which is 0.0025. क्यों? डेसिमल दो प्लेसेस शिफ्ट होगा.
and next one is 10 1 by 4%, which is 10 4 is 40, 41 upon 4 into 100. मैंने क्या बोला था, इस 100 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे. 4 1 is 4, 0, 4 2 is 8 and 4 5 is 20. So 10.25 divided by 100 will give you 0.1025. हमने हर क्वेश्चन में क्या किया, 100 से डिवाइड किया. क्यों? क्योंकि हमें परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना था. अब जहां पर मिक्स फ्रैक्शन थी वहां पर हमने 100 जो था उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया. क्यों नहीं किया हमने उसे डिस्टर्ब? क्योंकि हमें आंसर करेक्टली चाहिए था और हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी थी. मैथ्स में what you have to majorly focus on making your calculation easy rather than making it tough. Now moving forward to question number 7. Express each of the following decimals as percentage. Now when you have to convert a decimal into a percent, what you do, multiply it by 100. Fine. So first one is 0.23. मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर आ जाएगा 23%. नेक्स्ट वन इज 0.72. मैं अगेन इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर आ जाएगा 72%. नेक्स्ट वन इज 0.323. मैं वापस इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर आ जाएगा 32.3%. क्यों? डेसिमल तो दो प्लेसेस से शिफ्ट होगा ना. नेक्स्ट वन इज 0.605. Again this will be multiplied by 100 and your answer will be 60.5%. Next one is 0.003 multiplied by 100. So you will get 0.3%. Next one is 2.03 multiplied by 100. So this will become 203%. How? Decimal will get shifted to two places. Next one is 0.92. Multiply it by 100. So this will become 92%. Next one is EF. This one was G. H is 0.79 multiplied by 100, which will give you 79%. Next one is 0.123 multiplied by 100. So this will become 12.3%. Next one is 0.586 multiplied by 100, which becomes 58.6%. Next one is 0.05 multiply it by 100. This will become 5%. And the last one is 0.035 multiplied by 100, which will become 3.5%. Simply what we did, we just shifted this decimal by two places because we had two zeros in the 100. Now moving forward to question number 8. Express each of the following ratios as percentages. रेशियो है पहला 5:8. मतलब ये फ्रैक्शन बन गई 5/8. इसे क्या करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है. जब भी किसी रेशियो को परसेंट, किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई.
5/8 into 100. आंसर निकालिए. 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 0. 2 2s are 4, 2 25s are 50. Then 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4.5. तो कितना आ गया? 5 into 12.5. मल्टीप्लाई करो. 5 5 तो 25, 5 2s are 10, 11 12, 5 1s are 5 and 6. तो आंसर कितना आ गया? 62.5. नेक्स्ट वन 2:5. तो कितना बनेगा? 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 62.5% it is. 5 2s are 10 and 0. So this becomes 40%. Now next one 12:25, which is 12/25. To convert it into percent, you need to multiply it by 100. 25 was 25, 25 4 is 100. तो आंसर कितना आ गया? 48%. D part 21:10, which is 21/10 into 100, which is 210%. Next one is 3/4 into 100. 425 so 100. तो आंसर आ गया 75%. And last one is 13/10. So this is into 100. 0 से 0 कैंसिल. आंसर आ गया 130%. रेशियो को फ्रैक्शन में लिखा. कैसे लिखा? 5 रेशियो 8 है तो 5/8 लिखा. डेसिमल परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से उसे मल्टीप्लाई किया और फिर हमने हमारा आंसर निकाल दिया. 9th क्वेश्चन करेंगे अब हम. Moving forward to question number 9th. Express each of the following परसेंट एज रेशियोज. परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करना है. 12% है तो 12% को क्या लिखेंगे? 12/100. इसको सिंप्लीफाई कीजिए. 2 6 12, 2 50 100, 2 3 6, 2 25 50. तो ये कितना हो गया? 3/25. और इसे रेशियो में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 3:25. नेक्स्ट वन इज 26%. So this becomes 26/100. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 0, which is 13/50. So in ratio we will write it as 13:50. Next 55%. So 55% will become 55 divided by 100, which is 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. 11/20, which is 11:20. Now D 75%, which is 75/100. So this becomes 25 3s are 75, 25 4s are 100. So this becomes 3/4 and then 3:4. Then we have 120%. 120% will become 120 divided by 100. 0 से 0 cancel out. 2 5s are 10, 2 6s are 12, 6/5. It becomes 6:5. And next one F 125%, which is 125 divided by 100. 25 4s are 100, 25 5s are 125. तो ये हो गया 5/4. Again 5:4. Easy है. ठीक. Now moving forward to question number 10. Out of
15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of votes who did not vote. अब देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15,000 वोटर्स हैं, तो नंबर ऑफ वोटर्स आर 15,000. So 60% voted. Percentage of people who voted are 60%. You have to find out the percentage of votes who did not vote. अब हमें पता है टोटल ये 15,000 कितना परसेंट है, 100% है, तो परसेंटेज ऑफ पीपल who did not vote कैसे निकालेंगे? 100% minus 60%, which is 40%. So there are 40% of the people who did not vote. या इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, वो समझो. हम क्या करें, लोग निकाले जिन्होंने वोट किया है. People who voted, 60% लोगों ने वोट किया है. 60% कितने का? 15,000 का. ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में. यहाँ पर समझ लीजिए 60% और 15,000 लोगों ने वोट किया है, तो 60% और 15,000 निकालो. ये 2 0 से 2 0 है. 15 6 कितना होता है? 90 and 2 zeros. So 9,000 people have voted. The number of people who did not vote कितने बने? 15,000 minus 9,000. So 6,000 लोगों ने वोट नहीं दिया. Fine. Therefore, percentage of people who did not vote. कितने लोगों ने वोट नहीं किया? 6,000 लोगों ने आउट ऑफ 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये 1000 से 1000 गया. ठीक. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 2s are 10, 0. So 40% लोगों ने वोट नहीं किया. ये देखो आंसर सेम है, 40% and 40%. Now this is a concept we will study about tomorrow. What you have to do, you have to complete the exercise in your notebooks. First you have to revise classwork and make notes and complete this exercise in your notebook. I hope whatever I have taught you is clear in your mind. That's it for today's class. Thank you and have a nice day.